मरहम तो गिर गया। कोई बात नहीं राजकुमारी, ये भारतीय मिट्टी है राजकुमारी। मैं इसी मिट्टी से जन्मा हूं। ये मरहम इस मिट्टी से मिलकर और भी प्रभावी हो जाएगा। तो जमीन के बादशाह की खिदमत में ये शहजादी दासी हाजिर है हुजूर। अब अगर हुजूर की इजाजत हो तो मरहम पेश किया जाए। अनुमति है। अब कैसा लग रहा है? एक राजा की भांति। वैसे लगता है कि अब यह घाव जल्द ही भर जाएगा। फारस की राजकुमारी जो मरहम लगा रही है। जाना होगा मुझे। कहाँ जाओगे? कोई ठिकाना है? बस यूं हूं राजकुमारी, जहां भी जाऊंगा अपना ठिकाना ढूंढ ही लूंगा। कल मैं दोबारा आऊंगा। तब तक तुम उस महिला के बारे में पता लगा कर रखना। यह एक महिला के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। बेशक। पर कौन मानेगा? आज जंग में फारसियों को घुटने टिकाने के बाद तुम एक फारसी से हाथ मिलाने जा रहे हो। अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पुरु किसी के भी घुटने टिकवा सकता है और किसी से भी हाथ भी मिला सकता है। एक अनजान महिला के लिए उस दस्युपुरु ने पौरवराज के आदेश का पालन नहीं किया, अपने जीवन को संकट में डाल दिया। क्यों? कौन है वो महिला? शिवदश्री कहां? वो तो सीमा निरीक्षण पर निकले, कुछ दिन पश्चात लौटेंगे। शिवदश्री को संदेश भेजो कनिष्क, हम उस महिला से मिलना चाहते हैं। इस रहस्य का अंत अब बस उस महिला से भेंट पर ही खुलेगा। ढूंढो उसे, हमें उससे मिलना है। नहीं, नहीं रोते, मुझे ज्ञात है तुम्हें भूख लगी है ना? ये भोजन पारसियों ने दिया है, हम ये भोजन नहीं करेंगे। देखना, पुरु आएगा ना तो हम दोनों के लिए अच्छे अच्छे भोजन लाएगा।
क्या हुआ हुजूर? आप क्यों अचानक से मुस्कुराने लगे? क्योंकि उसके आने की आहट हमें बता रही है कि उसने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया है। क्यों? मेरा अंदाजा वाजिब है ना? आपकी चाल कामयाब हो। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा आपने सोचा था। उसे यकीन हो गया है कि अनुसुईया को ढूंढने में मैं उसकी मदद करूंगी। बहुत खूब बच्ची पारसी। अब तुम्हें पुरु के दिमाग में ये डालना है कि असली मुजरिम बमिनी है। बाप बेटे को एक दूसरे के खून का प्यासा बनाना है तुम्हें। पुरु नहीं जानता कि बमिनी और अनुसुईया से उसका क्या रिश्ता है। तुम्हें बाप बेटे में एक नया रिश्ता बनाना है, नफरत का। और ये काम आसान होगा इससे। ये क्या है? अनुसुईया का शाही गलाबंद। वर्षों से उसके गले में था। पुरु ने भी देखा होगा। अगर पुरु को यकीन हो जाए कि अनुसुईया ही वो रानी है जो बरसों पहले गायब हो गई थी, तो बमिनी के खिलाफ कहा गया हर लफ्ज उसे कबूल होगा। अनुसुईया के गले का हार बमिनी के गले का फंदा बनेगा। ऐसा ही होगा। लाची, तुमने मुझ पर प्रहार किया? लाची, तुम्हें हो क्या गया है? कर क्या रही हो तुम? लाची! वही जो तुम जैसे विश्वासघातियों के साथ करना चाहिए। मैं अकेली अपने माँ बाबा के विरुद्ध जाकर अपने प्राण संकट में डालकर यहाँ पौरव राष्ट्र आई तुम्हारी सहायता के लिए। और यहाँ क्या देखती हूँ कि तुम राजकुमारी के कक्ष में आतिथ्य स्वीकार रहे हो, एक फांसी से हाथ मिला रहे हो। लाची, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने ये सब एक कारण से किया है। झूठ! मैंने अपनी आंखों से देखा है। लाची, उन फांसियों से शत्रुता का दिखावा झूठा, उस महिला को यहाँ छोड़कर आने का बहाना झूठा, और तो और अनजान महिला की रक्षा करने की प्रतिज्ञा, उसके प्रति तुम्हारा प्रेम स्नेह सब झूठा। हाँ, अनजान है वो लाची। परंतु तुम्हारे इस प्रश्न ने कितनी बड़ी ठेस पहुंचाई है मेरे मन को। कभी सोचा नहीं था लाची कि अपने आप को तुम्हारे सामने सिद्ध करना होगा मुझे। बस इतना विश्वास था अपने गुरु पर मैं तुम्हें स्पष्टीकरण दूंगा, अवश्य दूंगा। हाँ,
हाँ, मैंने राजकुमारी से हाथ मिलाया, दोस्ती की मैंने उनसे, पर केवल उस अनजान महिला के प्राण बचाने के लिए। क्या? हाँ लाची, अमात्य ने उस महिला को बंदी बना लिया। यदि अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं, ये लो और वो काम करो जो तुम करने आई थी, मार डालो मुझे। मुझे क्षमा कर देना पुरु, इतना बड़ा अपराध किया है मैंने तुम पर संदेह करके। हम दोस्त हैं लाची, और दोस्ती में क्षमा नहीं मांगते। कितना बड़ा हृदय है तुम्हारा पुरु। अब क्या करोगे? काम तो मैं कोई अधूरा नहीं छोड़ता लाची। उस महिला को अपने साथ लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और इस कार्य में फारस की राजकुमारी मेरी सहायता करेंगी। कल भोर होने तक वो ये पता लगा ही लेंगी कि अमात्य ने उस महिला को कहां बंदी बनाकर रखा है। और इस कार्य में मैं तुम्हारा साथ दूंगी पुरु।